2024 लोकसभा चुनाव के पहले धर्म की सियासत जोरों पर है। कभी ज्ञानवापी के बहाने तो कभी मथुरा और काशी के बहाने। तो जिस तरह से तमाम लोग जो फैसला आया ज्ञानवापी में, जो व्यास जी का तहखाना खोला गया, उसके बाद एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। ओवैसी और दूसरे राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं कि फैसला जो है वो फैसला सही है या गलत है। दूसरी तरफ जो बीजेपी है, सत्तारूढ़ पार्टी है, उसका कहना है कि सरकार अदालत से जो भी फैसला आएगा उसको मानेगी और उसको लागू करेगी। तो इन फैसलों के बहाने धर्म की सियासत जो है उस पर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई। हमारे साथ प्रयागराज में कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं। ये बताएं कि धर्म की राजनीति जो है 2024 लोकसभा चुनाव को सूट करती है? धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को धर्म की राजनीति करनी होती तो वो मंदिर निर्माण नहीं हुआ होता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं कर रही है। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को धर्म की राजनीति का फायदा हो रहा है और वो धर्म की राजनीति कोई और भी कर रहा है। जो कोई और कर रहा है उसका मकसद है क्या? उस दूसरी पार्टियों का मकसद है हिंदू मुस्लिम को अलग करना। भारतीय जनता पार्टी का मकसद कहीं भी हिंदू मुस्लिम का अलगाववाद या उनके खिलाफ भड़काना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। इसका मतलब ये मुस्लिम धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन मुस्लिम धर्म के लोग स्वयं अपने विरोधी हैं। आपको क्या लगता है जिस तरह से राजनीति हो रही है, 2024 लोकसभा चुनाव है, ज्ञानवापी को लेकर के ओवैसी सवाल उठा रहे हैं, कभी समाजवादी पार्टी से सवाल उठ रहे हैं, अदालत के फैसले पे क्यों सवाल उठ रहे हैं? अदालत का जो भी फैसला आता है उसको सर्वमान्य होना चाहिए। अदालत के फैसले पे कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना चाहिए। ओवैसी जी हैं, जहां देखिए उनकी पार्टी एक तरफा राजनीति करती है, सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं किया। जो कि लेबल लगाते हैं लोग कि सांप्रदायिक पार्टी है, वो सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। मुलायम सिंह जी यादव का जो फैसला था उस टाइम बिना कहीं लिखित में भी नहीं था। ओरली उन्होंने 1993 जो श्रृंगार गौरी मठ की पूजा हो रही है उस पर रोक लगा दिया था। तो राजनीति तो कौन कर रहा है? राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। धर्म आधारित राजनीति तो लोग कर रहे हैं। दूसरे दल धर्म पर राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है? धर्म और जाति पर देश जब से आज़ाद हुआ है तब से राजनीति हो रही है। ऐसी बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आई है तो राजनीति हो रहा है। जाति और धर्म पर राजनीति शुरू से हो रहा है। देश की आज़ादी में भी धर्म का विशेष धर्म के पक्ष से लेकर देश की आज़ादी में काम हुआ था। संविधान भी हमारा धर्म मानने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। अब जहाँ भी गलत सही होगा, चाहे हमारा खेत हो या ज़मीन हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, जहाँ भी फैसला आएगा न्यायालय का, कांग्रेस उसको मानेगी। और इस बार चाहे बनारस का मुद्दा हो, कांग्रेस को फ़ायदा होगा। आपको क्या लगता है कौन कर रहा है धर्म पर राजनीति? और ओवैसी और तमाम दूसरे नेता जो है अदालत के फैसले पर भी सवाल उठा देते। धर्म का तो अपोजिट पार्टी कर रही है, क्योंकि उनको किसी तरीके का लाभ नहीं हो रहा है। तो इस वजह से जितनी भी अपोजिट पार्टी सारे धर्म को लेके विरोध कर रहे हैं उसका। हाँ, धर्म को लेकर के विपक्षी दल ही मतलब कांग्रेस ही विरोध कर रही है। कांग्रेस में भी धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू मुसलमान दोनों हैं, ईसाई भी है। कांग्रेस में हर जात के लोग हैं। तो जहाँ भी कोई विवाद है, न्यायालय से विवाद सुलझाया जा रहा है तो उसमें कांग्रेस कोई विरोध नहीं करेगी। और इस समय राहुल गांधी की जो पदयात्रा है उससे घबरा कर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और महंगाई बेरोजगारी पर बातें नहीं कर रहे हैं। बस धर्म की बात कर रहे हैं आप लोग, महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी धर्म पर राजनीति ही नहीं करी। हमेशा महंगाई को ख़त्म किया, आम जनता के लिए अनाज की व्यवस्था करी, आम जनता को घर की व्यवस्था करी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी धर्म की राजनीति नहीं करी। अब धर्म की राजनीति को आप साफ साफ शब्दों में समझिए। ओवैसी क्या करते हैं? मुस्लिमों के लिए धर्म की राजनीति करके भारत में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ते हैं, जिससे हिंदुओं में भी एक नया उबाल आए। और ये प्रयास कहाँ से हुआ? ओवैसी जैसे घटिया नेताओं से हुआ। ये एक्चुअली धर्म की राजनीति, ये एक्चुअली विवाद की राजनीति करते हैं। और मुलायम सिंह यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने क्या किया? मुलायम सिंह यादव की पार्टी में सबको पता है कि MY समीकरण चलता है। ये MY समीकरण क्या है? ये धर्म और जाति की राजनीति का समीकरण है। और MY का समीकरण क्यों होगा? आप सोचिए कि मुलायम सिंह ने हिंदुओं को पर गोली चलवाई। आज सब क्यों मांग रहे हैं कि मुलायम सिंह की मूर्ति बनवा दी जाए वहीं आसपास और उस पर थूका जाए और उसमें चप्पल जूता मारा जाए? किस लिए कह रहे हैं लोग?
इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने धर्म की राजनीति को हमेशा बढ़ावा दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस धर्म की राजनीति से दूर रहती है, समाज कल्याण पर कार्य करती है। आपको क्या लगता है? हमें देखिए लगता यह है कि कोई धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। हमारे जो मेन मुद्दे थे काशी, मथुरा और अयोध्या, वो लड़ाई हमारी आज से नहीं बहुत सालों से चल रही है, कई पीढ़ियां हमारी गुजर गई हैं उसको लड़ते लड़ते। और इनको पता है कि काशी में भी भगवान भोलेनाथ का निवास है, वहाँ पे नंदी वहाँ देख रहे हैं, उस तरफ देख रहे हैं, और वो सारी दर परत अब खुलेगी, न्यायालय हमारे पक्ष में आएगा क्योंकि सारे सबूत हमारे पक्ष में हैं। वही हाल मथुरा का भी होगा, समय आने पे सब हमारे पक्ष में। कोई धर्म की राजनीति नहीं कर रहा है कोई भी पार्टी, हम समझते हैं कि नहीं है। समय आने पर काशी, मथुरा और अयोध्या तो मंदिर बन गया, वहाँ पर भी उसी तरह से निर्माण होगा। तो मंदिर कहीं भी बन रहा है, जैसे अब हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट में हनुमान जी का मंदिर इसी गवर्नमेंट में क्यों रोक दिया गया? हनुमान जी का मंदिर आप हाई कोर्ट के परिसर में बन रहा था हनुमान जी का मंदिर, तो क्यों रोका गया? क्यों रोका जा रहा है? इन्हीं के गवर्नमेंट में क्यों रोका गया है? यही प्रमाण है कि हमारे यहाँ धर्म की राजनीति नहीं हो रही है, यही प्रमाण है। आप क्या कहें? हम भी यही कहना चाहेंगे कि हमारे मतलब भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ पे फोकस किया है कि मतलब पहले धर्म को आगे बढ़ाया जाए, फिर चीज़ें अपोजिट पार्टी तो यही कर रही है, उनका कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा अभी। उनका एजेंडा था, लेकिन धर्म को लेकर राजनीति भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये एजेंडा रहा है कि अपने मथुरा को, बनारस, सबको बढ़ाया जाए, लेकिन कभी भी अगली पार्टी ने कभी ये नहीं सोचा था कि उन्होंने पहले अपना फ़ायदे के लिए सोचा, फिर दूसरों के लिए सोचा। अभी फायदे के लिए नहीं। किस पे? बीजेपी ने राजनीति करी है, धर्म पर मंदिर की बात की है एजेंडे में, लेकिन उससे फायदा लेने की बात नहीं। हाँ, फ़ायदा लेने की बात बीजेपी ने कभी नहीं करी। बीजेपी ने हमेशा लोगों की भावनाओं से जुड़े कार्य किए हैं, उसमें मंदिर भी आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके वोट का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी ने कभी लेने का प्रयास नहीं किया है। लोगों की भावनाएं आहत न हो, लोग मजबूत बने, आत्मविश्वास बढ़े। जैसे अभी छोटी सी बात है कि पर्यावरण पर दिल्ली में काम कहाँ हुआ? नहीं हुआ। आम आदमी पर्यावरण से प्रभावित हो रहा है। केजरीवाल सरकार ने कहा हम पर्यावरण ठीक करेंगे, उन्होंने नहीं किया। तो अब अगर वहाँ पर कोई वोट भाजपा को मिलता है तो लोग कहेंगे पर्यावरण पर वोट ले लिया। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा था, दूसरी पार्टियां जो आहत कर रही थी, परेशान कर रही थी, उसको उन्होंने शांत करने के लिए अच्छे उपाय सुझाए, मंदिर का निर्माण कराया, लोगों को सद्भावना से रहने का फार्मूला दिया। ओवैसी जैसे भड़काऊ भाषण नहीं, ओवैसी हमेशा यही कहता रहा कि लोग पुलिस छोड़ दिया जो तो मैं ये देख लूँ। हम तो ओवैसी को कह रहे हैं कि जरा अकेले चले आओ, हम ही देख लें ओवैसी को। आपको क्या लगता है कि जो धर्म की हर प्रदेशों में फ़ायदा नहीं मिलेगा? जैसे पंजाब हुआ, कश्मीर हुआ, पूर्वोत्तर हुआ, दक्षिण भारत में हुआ, वहाँ पर किसी भी पार्टी को धर्म के नाम से कोई फ़ायदा नहीं होता। पंजाब में आप देखते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी खत्म है, दक्षिण में आप देखते हैं क्या वहाँ हिंदू नहीं है, लेकिन यहाँ 3-4 प्रदेशों में इसका फ़ायदा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। क्षेत्रीय दल इस नए चुनाव में 2024 चुनाव में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो खत्म हो जाएगी। कांग्रेसियों को तो कोई भी फायदा कांग्रेसियों को नहीं मिलना है। आप कह रहे हैं कि जो है अयोध्या जो राम मंदिर है उसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं ले रहे हैं, लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि 2029 में मथुरा में मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, तो अगला एजेंडा भी तैयार है। जी बिल्कुल, एजेंडा तैयार है। हम राम मंदिर का फ़ायदा नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमें मिलेगा। अभी किसी ने कहा ब्रांडिंग भाजपा वाले करते हैं, हमारे बिना ब्रांडिंग के भारत के करोड़ों लोग ब्रांडिंग भाजपा के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने लोगों की भावनाओं को छेड़ा नहीं। ओवैसी और का बयान किस तरह से? देखिए, ओवैसी का बयान निंदनीय है, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। और जो भी अदालत अपने हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे सिविल कोर्ट हो, जो भी न्यायालय आदेश देता है उस पर मान्य करना चाहिए, उस पर भरोसा करना चाहिए कि न्यायालय जो भी आदेश दे रहा है सब वो सही है। आपको लगता है? आप यही समझ लीजिए, जब राम मंदिर बन गया, सारा सिस्टम हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो इनको राम से जब फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इसीलिए दूसरी मंदिरों पर छेड़छाड़ हो रहा है। और कोई बात है नहीं। बेरोजगारी, महंगाई, सड़क, बिजली, इन्होंने कहा था 2024 में किसानों को अलग से बिजली दिया जाएगा, वो नहीं हुआ। गैस सिलेंडर के दाम नहीं घटे, जिस प्रदेश में जीते हैं वहीं 450 मिल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में 450। और तेल का दाम नहीं घट रहा है। और राम मंदिर तो बन गया, वहाँ से फ़ायदा मिलना नहीं है, तो दूसरे मुद्दे उरेक रहे हैं, लेकिन जनता
इतनी पागल नहीं है कि इनके बहकावे में आ जाए। दरअसल कांग्रेसियों को यही नहीं पता कि क्या बोलें क्या ना बोलें। ये कह रहे हैं सड़क पूरे देश की बन चुकी है, ये कह रहे हैं महंगाई कहीं से कुछ भी नहीं है, अन्य देशों की अपेक्षा भारत में देख लेंगे। इनके दरअसल हम आपको फिर से वही कह रहे हैं कि कांग्रेसी निगेटिव मानसिकता के वो लोग हो चुके हैं। दरअसल ये आप कह रहे हैं कि सड़क और सारी चीज़ों का विकास हो चुका है, आप लोग निगेटिव हो गए। अब आप देख रहे हैं पुल फाफाओं पुल पर नया पुल बन रहा है जो 2-3 बार तो ध्वस्त हो चुका है। और पुल की मतलब कमीशन खोरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, 40% 50%। कर्नाटक में जैसे कमीशन बढ़, अरे पुल अभी गिरा था और 24 तक कोई पुल नहीं बना पा रहे हैं। इनका प्रोजेक्ट कहाँ तैयार हो रहा है? पूरे इलाहाबाद में कहाँ सड़कें सही है? एक भी सड़क सही हो बता दीजिए। एक भी सड़क सही नहीं है, आपका कहना है? आँख खराब है। हमने आपसे बताया ना, एक कंपनी है, देखिए फिर से हम आपको एक मिनट लेके बताएंगे। कांग्रेस पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी अब नहीं रह गई। जितने इनके नेता इनको कहते हैं वो इनके कांग्रेस कंपनी के कर्मचारी हैं। इवन इनके जो अध्यक्ष हैं वो भी अभी कह रहे थे कि ये आखिरी चुनाव होगा। ये मालूम है क्या है? ये अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि सेल बढ़ाओ, ये आखिरी चुनाव होना है, सेल बढ़ाओ। लेकिन आखिरी चुनाव, ये क्या लगता है कांग्रेस जो है कोई पार्टी नहीं रह गई, आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए आप अभी प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उसमें किसी कांग्रेस वालों ने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, किसी भी अपोजिशन इसलिए इन्वॉल्वमेंट नहीं थी कि उनको पता है कि हमारे यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होना है। ये तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का मतलब वो है कि उन्होंने अपने धर्म को रखते हुए, लेकिन अगर आपको धर्म फॉलो करते तो उनको आना चाहिए वहाँ पे अपना इन्वॉल्वमेंट आ रहे हैं। अभी प्राण प्रतिष्ठा के पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी अयोध्या गए थे और बाद में भी गए थे और वहाँ पर झड़प भी हुई थी। कुछ लोगों ने कांग्रेसियों के ऊपर लाठीचार्ज भी किया था, लोकल लोगों ने। तो ऐसी बात नहीं है। क्या हम कांग्रेस राम को मानती है, कृष्ण को मानती है, आदि ईश्वर शंकर को मानती है, किसको नहीं मानती कांग्रेस? आप लोग धर्म को माने तो आप लोग जो है नहीं राम मंदिर के दर्शन करने जाएं तो लाठीचार्ज होगा, और जब आप लोग वहाँ जाएंगे तो प्राण प्रतिष्ठा होगी। अजय राय दर्शन करने नहीं गए थे, सच सारे कांग्रेसियों को पता है। उत्तर प्रदेश में अजय राय इसलिए गए थे कि शायद सोनिया गांधी और राहुल गांधी कंपनी को कुछ लाभ दिला सके, उनकी इच्छा थी, और लाभ नहीं दिला पाए, बल्कि ऊपर से उनको डांट पड़ी और ये लाभ का खेल खत्म हो गया। सारे लोगों को सामने क्लियर हो गया कि कांग्रेस राम विरोधी है, कांग्रेस भारत की जनता की विरोधी है, कांग्रेस सिर्फ टोपी शाही लोगों के लिए, मुस्लिम विरोधी है। जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं हुआ था उस समय से राजीव गांधी से लेकर सारे लोग उस पर संघर्ष कर रहे थे। ताला खुलवाना हो और तमाम काम में थे, मतलब जहां पूजा बंद कर दिए थे। हाई कोर्ट से एक अध्यादेश लाकर नरसिंह राव ने अध्यादेश लाकर वहाँ पूजा नहीं बंद होगा। भगवान राम हमारे संविधान में साक्षात उनका फोटो है और उनको राम को कहीं से भी आप अलग नहीं कर सकते। भगवान राम मंदिर का जो ताला है जो पहले खुलवाया था वो कांग्रेस शासन में खुला था, तो कैसे कांग्रेस जो है वो बीजेपी से पीछे? अगर कांग्रेस शासन में खुला था उस समय फिर उनको उस चीज़ पे मतलब काम करना चाहिए था, उस समय उनको फिर मंदिर के लिए कुछ काम करना चाहिए था। आपको क्या लगता है? उन्होंने राजनीति के लिए खुलवाया था और उन्हें बहुत अच्छे से पता है। अभी भी मैं कहता हूँ चलिए मथुरा पर आ जाएं, साथ में आ जाएं, काशी पर साथ में। काशी के लिए एक बयान राहुल गांधी दे दें, मथुरा पर एक बयान दे दें कि मुस्लिम संप्रदायों को के साथ हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो भी इसमें साथ दें और छोड़ दें, अदालत तक न जाएं, समझौते पर निपटा लें। जी, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जब ये ताला खुलवाया गया था वो सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि कैसे इन्होंने किस स्थिति में ताला खुलवाया था। बाद में उस पर कोई इन्होंने काम नहीं किया, उल्टे भगवान राम को हमारे काल्पनिक बता दिया, वहाँ एफिडेविट दे दिया सर्वोच्च न्यायालय में कि भगवान राम काल्पनिक है। 22 वकील लगा दिए कि जो है राम मंदिर का मुद्दा हल न होने पाए। तो बताइए कांग्रेस ने कहाँ भगवान राम के लिए कौन सा काम किया या भगवान राम के लिए कौन सा उस पर इन्होंने वो किया? तो इनका तो राजनीति तो हमेशा कांग्रेस करती रही है, हिंदुओं के साथ में हमेशा छल कपट और व्यवहार किया इन्होंने, हमेशा इनको छला है। जो बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ राजनीति करती है। अच्छा, आप बताइए, तुलसीदास ने अकबर के ज़माने में रामचरितमानस लिखा था, उस समय कहाँ राम के ऊपर इतना विद्रोह था? राम की पूजा तो बहुत सनातन से चली आ रही है। जब से किस समय राम की पूजा कम हुई, यही ये लोग बता दें। राम की पूजा कब कम हुई? जब ये आए तभी राम की पूजा हुई, उससे पहले राम की पूजा नहीं होती थी।
गोडसे की पूजा होती थी। तो अलग अलग लोग हैं, सबका अलग अलग विचार है, लेकिन लोगों का मानना है कि निश्चित तौर पर चुनावी राजनीति में धर्म का इस्तेमाल होता है और हर कोई उसमें लाभ लेना चाहता है। एक तरफ जहां बीजेपी राम मंदिर जैसे मुद्दों को लगातार आगे करके 2024 का जो रण है उसको जीतने का सपना देख रही है, वहीं कांग्रेस और दूसरी पार्टियां भी कहीं ना कहीं ये दावा करती रहती हैं कि वो भी राम की, उनके नेता भी राम के भक्त हैं। दूसरी तरफ ऐसे नेता हैं, ओवैसी जैसे नेता, जो अदालत तक पर सवाल उठा देते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर 2024 जो है वो अब नज़दीक है चुनाव, और ऐसे में राजनीति जो है धर्म पर वो गर्मा रही है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।